एवरीवन, वेलकम टू मंथन क्लासेस। आज है 15 अप्रैल और देखते हैं आज कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है रिगार्डिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्वांटम के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी रणनीति है ITES-Q। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो स्पेशली यूपीएससी में काफ़ी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चंस आते हैं और उसमें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो इसलिए न्यूज़ में रहती है ये टेक्नोलॉजी। आपको याद रखना होगा कि इसका जो दिवस मनाया जाता है, विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल 2025 को, जिस दिन अम्बेडकर जयंती भी होती है। आपने देखा भी होगा कल। तो 14 अप्रैल 2025 को क्वांटम दिवस की घोषणा की गई है। दिवस पर यह घोषणा की गई है अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी रणनीति की, और इसमें प्रोफेसर अजय सूद द्वारा, भारत सरकार की प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं ये, ITES-Q का प्रथम संस्करण लॉन्च किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, डेट ज़रूर याद रखिएगा कि विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल 2025 में। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, बट अगर क्वांटम से रिलेटेड कुछ पूछा है तो उसमें एक स्टेटमेंट ये भी डाल सकते हैं कि ये दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्टों में IGI एयरपोर्ट 9वें स्थान पर है, जो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और सिंगापुर का फर्स्ट पे था, मैंने बताया था आपको। तो ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI, और यहाँ पे जो IGI है आपका, वो सबसे व्यस्त एयरपोर्टों में क्या रैंकिंग है उसकी? 9th रैंकिंग है, 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है भारत में एनीमिया की गंभीर स्थिति है। तो ज़्यादातर फीमेल्स में जो है एनीमिया की स्थिति पाई जाती है, जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है उसमें भी जो है काफ़ी सारा जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो उसे एनीमिया की स्थिति फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर हम देखें प्रभावित समूह जो है वो देश में 57% महिलाएं और बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। बच्चों में 6 से लेकर 59 महीने के 53 बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। महिलाओं की स्थिति अगर हम देखें तो 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में 2029 तक 53% तो एनेमिक है। एक तो हमारा जो खान पान का स्तर है वो भी बहुत ख़राब हो चुका है। हम जंक फूड खाते हैं, फ्रूट्स जो है बहुत कम खाते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। तो ये बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी हैं जो हमें एनीमिया की तरफ ले जा रही हैं। और आपकी अगर एनीमिया है मतलब आपके शरीर में खून कम है, तो ऑक्सीजन लेवल भी आपका कम होगा, आप थके महसूस करेंगे, आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे और जो भी आपको काम करने वो नहीं कर पाएंगे। तो जो भी गर्ल्स सुन रही हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपना थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इसमें परिभाषा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, आयरन की कमी है, मलेरिया है, संक्रमण TB HIV हो जाती है, तो उसकी वजह से एनीमिक हो जाती हैं लेडीज़। और ये डेटा बहुत ही ज़्यादा जो है चौंकाने वाला है कि 53% जो है 15 से 49 वर्ष की महिलाएं जो है एनीमिक हैं। अगर हम 2015 से 2019 के भारत के आंकड़े देखें तो बच्चे जो हैं 2015 में 55.7% और 2019 में 53.4% है। महिलाएं जो हैं उनका 52.6 से 53% के बीच में है। और गर्भवती जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनमें 50% एनीमिक बनी रही हैं। तो बहुत सारी आयरन की टैबलेट्स वगैरह भी दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर खून ही नहीं शरीर में होगा तो आपका ऑक्सीजन लेवल, तो ब्लड ही आपका सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, तो आप हमेशा जो है वो कोई भी काम नहीं कर पाओगे, आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग अफ़गान महिला क्रिकेटरों के लिए ICC की टास्क फोर्स। इसकी गठन की घोषणा की गई है 14 अप्रैल 2024 को। उद्देश्य इसका ये है कि जो विस्थापित अफ़गान महिला क्रिकेटरों को सहयोग प्रदान करना है। और तालिबान के 2021 में सत्ता में लौटने के बाद जो है वो महिलाओं के खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये तो आपको पता ही होगा कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड है तालिबान का जो शासन है महिलाओं के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा। भागीदार जो संगठन है इसमें वो है BCCI, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है अम्बेडकर जयंती, जो कि कल थी 14 अप्रैल 2025 को। इस उपलक्ष्य पे जो तेलंगाना है उसने अनुसूचित जातियों का एक उप वर्गीकरण लागू किया है।
जो एससी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट होती है उनका भी सब डिवीज़न एक लागू किया है। अधिनियम की स्वीकृति जो है 8 अप्रैल 2025 को राज्यपाल ने मंजूरी दी है। उपवर्गीकरण 59 अनुसूचित जातियों को आरक्षण में 3 समूहों में विभाजित किया गया है। कुल आरक्षण अगर हम देखें तो सरकारी नौकरी व शिक्षा में 15% आरक्षण का आंतरिक विभाजन किया गया है। जस्टिस शमीम अख्तर की अध्यक्षता में ये सिफारिशें की गई हैं। और हरियाणा ने अक्टूबर 2024 में जो एससीज में भी सब डिवीज़न जो है वो पहले लागू किया गया था। तो अब अगर हम तेलंगाना की बात करें तो ये एक सेकंड स्टेट है जिसने शेड्यूल कास्ट में भी सब डिवीज़न लागू किया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग जेफ बेजोस की पत्नी सहित 6 महिलाओं की अंतरिक्ष यात्रा है। तो ये जो है याद रखिएगा कि उनका जो ब्लू ओरिजिन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, तो 6 महिलाएं जिसमें विज्ञानी भी हैं, पूर्व नासा के इंजीनियर भी हैं, कैटी पेरी पता होगा गायिका भी हैं, ये जो है 6 महिलाओं ने अंतरिक्ष यात्रा की है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है भारत की राजसी विरासत गोलकुंडा ब्लू हीरा होगा नीलाम। तो जो भारत की ये विरासत थी गोलकुंडा, वही हमारा जो सदन वाला जो पोर्शन है उससे रिलेटेड भी है। और ये एक गहरा नीला हीरा है और जिसकी जो कीमत है वो है 35 से 50 मिलियन डॉलर। तो आप इसे याद रखेंगे कि गोलकुंडा ब्लू हीरा न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है कि 13 से लेकर के 18 अप्रैल 2025 को तंजानिया में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ऐक्य में किया गया है। तो जो भी नौसैनिक अभ्यास होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे इस बार दे दिया गया था, आई थिंक मंथ वगैरह पूछा गया था इस बार के एग्ज़ाम में, और मैचिंग में भी दिया गया था। तो आपको थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ भी पढ़ना है तो थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करके पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये तो याद रखते हो, हम मिलिट्री एक्सरसाइज तो याद रख लेते हैं, इसके बीच ये है, थोड़ा मंथ भी देख लीजिएगा कि नौसैनिक अभ्यास है या वायुसेना का अभ्यास है, तो ये सब भी चीज़ें आप याद रखेंगे। उद्देश्य क्या था इसका? समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सहयोग और सामूहिक रणनीति। भागीदार देश इसमें कौन कौन से एक्यूमे में? भारत है, कोमोरोस है, जिबूती है, एरिट्रिया है, केन्या, मेडागास्कर, क्योंकि बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास है तो कई सारी कंट्रीज़ हैं, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय प्रतिनिधित्व में एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं। और तंजानियाई प्रतिनिधित्व कौन है? रक्षा मंत्री स्टोगोर्मेना। ठीक है, तो याद रखिएगा आप कि एक्वे में क्या है, ये नौसैनिक अभ्यास है, भारत ने प्रतिनिधित्व किया है इसका। भागीदार देश कई सारे हैं क्योंकि ये बहुपक्षीय अभ्यास है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य की घोषणा की गई है। तो उत्तर सागर वन मंडल शाहगढ़ सामर जिला में ये इतने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो अगर इनके हिसाब से पूछते हैं कि हाल ही में किस स्टेट के द्वारा भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य की घोषणा की गई है, तो वो स्टेट है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है मनरेगा में सुधार हेतु संसदीय समिति की सिफारिश की गई थी। समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? कांग्रेस सांसद है सप्तगिरी शंकर उलाका। मनरेगा के तहत 100 डेज होते हैं, ठीक है, जिसको बढ़ा करके कि 100 दिवस के आपको गारंटी रहता है कि रोजगार मिलेगा, इसको बढ़ा करके 150 दिन तक का करने की सिफारिश की गई है। सूखा राहत कार्य दिवस सीमा 150 से बढ़ाकर, जब सूखा राहत के जो है कार्य दिवस सीमा 150 से बढ़ाकर 200 करने की सिफारिश है। अनुसूचित जनजाति लाभ वन क्षेत्रों में जो एसटी परिवार हैं, शेड्यूल ट्राइब है, उन्हें 200 दिन काम की अनुशंसा है। और न्यूनतम पारिश्रमिक 100 कम से कम 400 रुपये तो उन्हें मिलने ही चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो निर्धारित की गई है। अभी संसदीय समिति की सिफारिशें हैं, जब ये मंजूर हो जाएगा तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है डीआरडीओ के लेज़र हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। नेशनल ओपन एयर रेंज कुर्नूल आंध्र प्रदेश में डीआरडीओ ने MK2A लेज़र डायरेक्ट एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है। और लक्ष्य क्षमता ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और छोटे प्रोजेक्टाइल्स को निष्क्रिय करने में सक्षम है। और अमेरिका, रूस, चीन के बाद इस तकनीक को प्रदर्शन करने वाला देश भारत बना है। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे के लिए कि डीआरडीओ ने लेज़र हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कौन कौन से देश इसमें पहले से थे? अमेरिका, रूस और चीन, और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन चुका है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है?
तो सौरव गांगुली को किया गया है। इससे पहले 2021 में भी उन्हें नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, 2030 तक भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की आय दुगनी होगी। ये यूबीएस की रिपोर्ट है और इसे आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं ये डेटा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग नागालैंड सोलर मिशन का शुभारंभ मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? राज्य में आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इसका किया गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ये कब लॉन्च की गई थी, किस उपलक्ष्य में की गई थी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर यूपी के 8 शहरों का होगा विकास। तो याद रखिएगा, जैसे क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? क्रीडा है। कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी है। इसमें 8 शहर होंगे। कौन कौन से? बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, औरैया, कन्नौज और कानपुर नगर व देहात में होगा इसका विकास। 20,094 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होगा। ये दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर यूपी के 8 शहरों का विकास होगा। ये हमारे यूपी स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। एक तो नंबर याद रखिएगा 8 है और कौन कौन सी हैं? बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, औरैया, कन्नौज और कानपुर नगर। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है, ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में खोलेगी टीचिंग एक्सीलेंस अकादमी। तो कौन से देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। मोनाश यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोलेगी अपनी टीचिंग एक्सीलेंस अकादमी? उत्तर प्रदेश में। तो यूपी स्पेशल के ये 2 न्यूज़ें थी आपकी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है टाइप 5 मधुमेह, जो आपका डायबिटीज़ होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ है ने बैंकॉक में आयोजित विश्व मधुमेह कांग्रेस के दौरान टाइप 5 मधुमेह को एक अलग स्वास्थ्य स्थिति के रूप में स्वीकारा है। ये स्थिति मुख्य रूप से कुपोषित व्यक्तियों को प्रभावित करती है और इसके वैश्विक प्रभाव के बावजूद इसे काफ़ी हद तक पहचाना नहीं गया था। तो जो टाइप 5 मधुमेह जो होता है, आपका डायबिटीज़ होती है, वो किन में देखी जा रही है? जो कुपोषित व्यक्ति हैं जिन्हें खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। अगर हम टाइप 5 डायबिटीज़ के बारे में देखें तो ये कुपोषण से संबंधित एक मधुमेह डायबिटीज़ का ही एक पार्ट है। ये ज़्यादातर जो दुबले पतले लोग होते हैं, कुपोषित किशोर या युवा जो लोग होते हैं, उन्हें प्रभावित करता है। ऐसे कौन सी देशों में ये सब चीज़ पाई जाती है? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं या निम्न या मध्य आय वाले देश हैं, स्पेशली एशिया है आपका, अफ्रीका है, क्योंकि वहाँ भोजन की स्थिति, खाने की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी क्लाइमेट कंडीशन भी नहीं है, तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है। अनुमान है कि विश्व भर में लगभग 20 से 25 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं। टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के विपरीत देखें तो टाइप 5 मधुमेह में इंसुलिन प्रतिरोध की बजाय इंसुलिन स्राव में गहरा दोष पाया जाता है। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। टाइप 5 मधुमेह, ये क्वेश्चन आपका जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें डायबिटीज़ से रिलेटेड, HIV से रिलेटेड जो भी हमारी बीमारी न्यूज़ में रहती है वो आपसे पूछ ली जाती है, तो आप इसे याद रखिएगा। ये ज़रूर याद रखिएगा कि टाइप 5 मधुमेह जो है वो किससे रिलेटेड है? जो किशोर युवा जो लोग हैं, जो कुपोषित लोग हैं, उनमें ज़्यादा ये पाई जाती है और मध्यम आय वाले देश जो एशिया और अफ्रीका हैं वहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है, भारत में जल चक्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है। अगर हम देखें तो हाल के अध्ययनों से ये हमें संकेत मिलता है कि जलवायु परिवर्तन, आपका क्लाइमेट चेंज, दक्षिणी पश्चिमी घाट और भारत के आसपास के तटीय क्षेत्रों में जल चक्र को, वाटर साइकिल को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। क्योंकि आप देख ही रहोगे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अप्रैल में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। बढ़ते तापमान के कारण वर्षा और चरम मौसम की घटनाओं में नाटकीय भविष्यवाणी की गई है। और जैसा अभी आपने देखा भी होगा, एकदम से आंधी तूफान जैसा हो गया था, बारिश भी होने लगी थी, गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है, जबकि ये बारिश का महीना भी नहीं है। तो ये शोध कृषि, जलविद्युत और स्थानीय आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। बढ़ता तापमान और वर्षा अनुमान अगर हम देखें तो अध्ययन में तापमान में हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के लिए वार्षिक वर्षा में 20% की संभावित वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में भी 16% की वृद्धि हो सकती है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो न्यूज़ है, वो आप अपने आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। कैसा लगा आज का डिस्कशन आपको? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? और सोलर जो मैंने आपसे पूछा था
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये कब लॉन्च की गई थी? इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। धन्यवाद।